हेलो गाइस, दिस इज सौरव कुमार। वेलकम टू माय चैनल एस्पिरेशन टू अचीवमेंट। तो आज की इस वीडियो में हम एसबीआई क्लर्क का जो मॉक देने जा रहे हैं, मॉक नहीं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए थे, प्रीवियस ईयर जो पेपर आया हुआ था वो देंगे 12 नवंबर को। ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है मॉक 3, ठीक है। सो चलिए करते हैं इसको। अगर आपके पास भी टेस्ट सीरीज़ है तो इसको ज़रूर लगाइएगा और अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए यार चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए करते हैं स्टार्ट इसको। प्लीज़ सेलेक्ट द डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज। ओके, कहाँ गई लैंग्वेज? इंग्लिश। आई एम रेडी टू बिगिन। इसको कर लेते हैं फुल स्क्रीन। तो चलिए करते हैं। पहले रीजनिंग ये आई हुई है, पहले हम छोटे करेंगे। ये क्या है दिया हुआ? 872, 935 और 46। अगर बोलते हैं 1 इज एडेड, इवन डिजिट में एक ऐड करना है और ऑड में 2 सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये 9 हो गए, 5 हो गए, 3 हो गए, ये हो गया 7, ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया 7। तो कितनी डिजिट्स रिपीटिंग है? 9 तो है नहीं कहीं, 5 है, एक 3 है और 7 है। 3 डिजिट्स रिपीट कर रही हैं। मैन स्टार्ट्स, इसको बाद में देखेंगे, पहले छोटे कर लें। अब इसको भी बाद में देखते हैं। ये देखते हैं, W से P देखना है, W से P ठीक है। C से U देखना है, C से U गलत है। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट। आगे है आई से एल देखना है ना, आई से एल गलत है। आई से एम देखना है, आई से एम भी गलत है। तो ये गलत ही है यार दोनों। आगे है बी से जेड, बी से जेड गलत है। टी से डब्ल्यू देखना है, टी से डब्ल्यू गलत है, ये भी नाइदर नॉर है। इसको देख लेते हैं। हाउ मैनी वॉवल्स are present in above series followed and either immediately followed or preceded by a perfect square? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, चाहे पहले हो चाहे बाद में। वॉवल ही देख लेते हैं पहले। वॉवल 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 के पहले नहीं है। वॉवल 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 नहीं है। वॉवल वॉवल नहीं है, नन है इसका आंसर। आ गया, विच एलिमेंट इज एग्जैक्टली बिटवीन द एलिमेंट विच इज 14th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 8th फ्रॉम द राइट हैंड? ओके, 14th 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 एंड है। ठीक है, लेफ्ट हैंड से 8th, सॉरी राइट से 8th देखना है। 2, 4, 6, 8 परसेंटेज है। अब इसमें देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना। 1, 2, 3 डॉलर है। आगे हाउ मेनी नंबर्स आर प्रेजेंट इन द अबव सीरीज विच आर परफेक्ट स्क्वायर? ओके, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 3 3 3 ही है। एक बार फिर से देख लेते हैं। 1, 2, ठीक है, 3, बस 3 ही है परफेक्ट स्क्वायर। आगे फॉल द नंबर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द अबव सीरीज देन व्हिच एलिमेंट इज 8th टू द राइट ऑफ द एलिमेंट व्हिच इज 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड देखते हैं। 1, 2, 3 और 4 इसके 8th राइट में। ओके, 1, 2, 3, 4, 3, ठीक है, 4, 5, 6, 7 परसेंटेज है। एक बार फिर से देखते हैं। अगर नंबर रिमूव कर दिए जाएं, देन विच एलिमेंट इज 8th टू द राइट ऑफ द एलिमेंट विच इज 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए और 4 ए है। अब इसके 8th राइट में 1, 2, 3, ठीक है, 4, 4, 5, 6, 7 यू है। नन ऑफ डीज आ रहा है इसका यार। आगे हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर बिटवीन द एलिमेंट्स विच इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? 3 होगा, 3 3 6 तो 2 8 स्टार एंड 10th फ्रॉम द राइट हैंड, ये हो गए 4।
ठीक है, 4 2 6 2 8 और 10 डी। क्या पूछा गया, कितने सिंबल्स है ना, 1 2 3 3 और 4 है, 4 ही हैं, 1 2 3। पर मुझे शक क्यों हो रहा है, 1 2 3 3 है भाई, 4 और डी में है ना। देख, एक, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 है, गलती कर देते हैं अब। आगे है 10% है, ये भी बाद में देखेंगे, इसको देख लें, देख लेते हैं चलो। इफ द इन द गिवन नंबर पोजीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, देन विच विल बी फॉलोइंग डिजिट विल बी द सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन होगी, 1 2, ठीक है, ये देखते हैं, 6 8 हो गया, ये 9 3 हो गया, ये 2 7 हो गया, 7 होगी। ये क्वेश्चन है, ओके। If all the letters in the arranged in alphabetical order from left to right, पहले लेफ्ट टू राइट करना है क्वेश्चन। लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो ये हो गया, पहले ABCDEFGHIJKLMN OPQRST, यार आई भी है, EFGHIJKLMNOPQRST, ठीक है, यू 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 हो गया, ये ABCD 5 हो गया, ये 9 हो गया, ये 14 15, ये 17 19 20 और 21, कितने बनते हैं, ओके। 6 7 8, 6 7 8 9 10 11 12, 9 10 10 11 12 13 14, नहीं, 14 15 16 15 16 17 18 19, 15 16 17 18 16 17 18 19 17 18 19 20 21 18 19 20 19 20 21 19 20 21 20 से 21 20, ओके, 1 2 3 4 है। आगे इसको भी बाद में देखेंगे, हो गए पूरे। अब देखते हैं भाई, ये पहले देख लेते हैं ना। ये मैन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी, पी से वो स्टार्ट करता है, वॉक टुवर्ड्स नॉर्थ 10, ठीक है, देन टेक अ राइट टर्न एंड वॉक 8 मीटर, ठीक है, देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 14 मीटर, देन आफ्टर दैट ही टेक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 13 मीटर, ठीक है, finally he takes a left turn and walk 12 meter to reach point Q। ओके, डायरेक्शन P विद रिस्पेक्ट टू Q, P की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू Q, तो ये है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट कहाँ है, इतनी होगी फिर, साउथ ईस्ट है ना, इसका वो भी देखना है, ये कितना है हमारे पास, ये 5 है, 5 का हो गया 25 25, और ये कितना है 10, ये हो गया 2, ये हो गया 12, 144, 13 ही है फिर। एक ही देख लेते हैं, 8 persons है सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, सम ऑफ देम फेसिंग इनसाइड सम ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड। ये यार फंस ना जाए, इसको बाद में देखते हैं, बना तो लिया, बाद में देखते हैं इसको। ये देखते हैं, 7 persons हैं लिविंग इन अ फैमिली, देयर आर 2 मैरिड कपल्स, टोटल मेंबर्स कितने हैं, 7, मैरिड कपल्स कितने हैं, 2, ठीक है, डी हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन, एस इज फादर इन लॉ ऑफ बी, एस इज फादर इन लॉ ऑफ बी, हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ए, हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ए, आई थिंक ऐसे ही है, टी सिस्टर ऑफ टी, टी इज द स्पाउस ऑफ एस, टी इज द स्पाउस ऑफ एस, यहाँ पर बोला गया था डी हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन, डी हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन, तो यहाँ पर होगा डी फिर। सी इज़ द सिस्टर ऑफ टी, सी जो है वो सिस्टर है टी की, वो सिस्टर इन लॉ, बस कुछ दिया, हाउ मैनी फैमिलीज, फीमेल्स तो पता नहीं है। आगे हाउ डी इज़ रिलेटेड टू टी, फादर, फादर इन लॉ,
हाउ डी इज पी स्पाउस ऑफ डी सिस्टर ऑफ टी, तो डी जो है वो फादर होगा, नन ऑफ दीज है। आगे एफ एल इज द हस्बैंड ऑफ टी, अगर एल है वो हस्बैंड है टी का, मतलब ये डॉटर हो गई। देन हाउ टी इज रिलेटेड टू ए, तो ये इसकी नाइस ही हो जाएगी। ये देख लेते हैं, 8 पर्सन है सिटिंग इन अ रो, ऑल फेसिंग आर टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, बट नॉट सेसली इन द सेम ऑर्डर एच सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एफ एच जो है वो थर्ड लेफ्ट है एफ के। 1 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड एफ, एक पर्सन है जी और एफ में। बी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जी, 1 2 3 4 5 6, बी यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया। द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एच इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन ई एंड एच, ये तो पॉसिबल नहीं है। 4 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड डी, डी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, 1 2 3 4 5 6, डी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। एक मिनट, 1 2 3 4 5 6, अब यार क्या बोला गया है, 4 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड डी एंड सी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। हाँ सही है, ए यहाँ आएगा, सी यहीं आएगा, 1 2 3 4, डी यहाँ आ जाएगा। ओके, हाउ मैनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एच, 1 2 3। आगे है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई। ठीक है, थर्ड टू द राइट ऑफ ई पहले देख लेते हैं, जी उसके इमीडिएट लेफ्ट में एच है, थोड़ा सा जल्दी करते हैं। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक, ओके, ए एच एफ बी डी, ए एच एफ बी डी, डी है जो एंड पर बैठा हुआ है, बाकी तो मिडल में ही है। आगे हाउ मैनी पर्सन सेट बिटवीन ई एंड एफ, 1 2 3 4, 4 है, हो जा, इसको तो कर लिया, कौन से रह गए, अभी बहुत पड़े हुए हैं। या 10 पर्सन है सिटिंग इन अ रो फेसिंग आउटसाइड, पेज बदलना ही पड़ेगा ना लगता है, हाँ। ये पहले ये करना है, कौन सा करें यार, पहले डेजिग्नेशन वाला कर लेते हैं। ठीक है, पहले जनरल मैनेजर जीएम, फिर डीजीएम, फिर कौन है एजीएम, फिर मैनेजर है, फिर असिस्टेंट मैनेजर है, फिर सेक्शन ऑफिसर, कैशियर और क्लर्क है ना बैंक। फिर बैंक में इसमें से एक भी पोस्ट मिल जाए अभी के लिए तो वही बहुत होगी हमारे लिए। चलो आगे हैं, ठीक है। ओनली 2 पर्सन आर सीनियर टू एन, दो ही पर्सन हैं जो सीनियर हैं एन के, वन डेजिग्नेशन बिटवीन एन एंड एस। द नंबर ऑफ पर्सन इज सीनियर टू सी सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू टी, सॉरी नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू एस जूनियर टू टी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, टी यहाँ आ गया। ठीक है, आर इज जूनियर टू एम, आर जो है वो जूनियर है एम से एंड जस्ट सीनियर टू पी। इसमें अभी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, हु इज़ नॉट अ कैशियर, तो ये केस गया, आर और पी यहाँ आ गया। यू इज़ जस्ट सीनियर टू ओ, बन गया। हाउ मैनी डेजिग्नेशन गैप बिटवीन एन एंड पी, एन और पी में कितना गैप है, 1 2 3, सॉरी एन और पी में ना 1 2 3 4, 4 का गैप है। एज मैनी डेजिग्नेशन बिटवीन एम एंड क्यू, 1 2 3 4, हाँ सही है भाई। आगे है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द डीजीएम, वो है डीजीएम। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर टीएम, टीएम में एक का गैप है, एस और आर में एक का ही गैप है, ओ और आर में बहुत गैप है, एन और किंग में भी एक का गैप है, पी और एम में भी एक ही गैप है, ओ और आर हो गया, फिर चेक हो गया इससे हमारा। हु अमंग द फॉलोइंग इज जस्ट सीनियर टू मैनेजर, मैनेजर से जस्ट सीनियर कौन है, एन है। अरे भाई जस्ट जूनियर बोला गया ना, डरा दिया मुझे तो। Who among the following is three designation senior to SO, 1 2 N, अरे नहीं, अभी कहाँ, यह 10 persons are sitting in a parallel row, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5, ठीक है। रो 1 जो है उसमें ए से लेकर ई में है और साउथ देख रहे हैं। रो 2 में जो है पी से लेकर टी में और नॉर्थ देख रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। डी इज़ द ओनली नेबर ऑफ बी, डी जो है वो ओनली नेबर है बी का। ओके, ये साउथ की ओर देख रहे हैं ना, डी जो है वो ओनली नेबर है बी का, तो बी यहाँ तो यहाँ होगी, यहाँ तो यहाँ होगी। एस फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट नेबर ऑफ डी, एस जो है, ठीक है, एस डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड, तो एस यहाँ यहाँ आ गया। फिर बोथ आर एंड सी सिट डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर, आर और सी जो है वो डायगोनली अपोजिट है, तो ऐसे बनेगी आर और सी। आगे है क्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, क्यू जो है वो थर्ड लेफ्ट है पी के, पी यहीं आएगा, क्यू यहीं आएगा। इस केस में पी यहीं आ सकता है और क्यू यहीं आ सकता है। बट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर, क्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी बट नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर। ओके, तो ये गया फिर केस। ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ए जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है ई के, ये भी बन गया। जल्दी देखते हैं। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एस एंड वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी, यहाँ पर टी होगा सेकंड, राइट में पी है, नन है इसमें। आगे है 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर सर्टेन, ओके, सी बी क्यू आर है ना, सी बी क्यू आर, तो पी मिडल में है। आगे हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस टू पी, सिट्स हु अमंग द सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु फेसेस पी, सेकंड टू द राइट ऑफ वन तो ई है। आगे एफ पी एंड ई इंटरचेंज देयर पोजीशन, ओके, देन हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, ई यहाँ आ जाएगा तो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी क्यू होगा। इफ पी एंड ई इंटरचेंज देयर पोजीशन, then who among the following sits third to the left of P, sorry, 1 2 B, who among the following faces the one who sits immediate left of T, T, who among the following faces the one who sits immediate left of T, T है तो ये none of these है। अब इसको देख लेते हैं, एक बदल रहेगी, ये बन जाए बस। इसी पेज पर देखते हैं ना, बनाया था हमने। एट परसेंट है, ठीक है। सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, और एफ यहाँ इस तरफ देख रहा होगा तो सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, ठीक है। आराम से करेंगे थोड़ा सा। बी सेट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, बी सेट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, अभी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। बी सेट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, 2 मिनट, बी सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, बी सेट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, आराम से यार, आराम से, बी सेट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, ठीक है। बी सेट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई, बी जो है वो थर्ड लेफ्ट है आई के। आगे क्या बोला गया है, ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। बोथ जी एंड डी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट टू ईच अदर, जी और डी जो हैं वो इमीडिएट लेफ्ट हैं ईच अदर के। ओनली 2% सेट बिटवीन ए एंड ई, ए और ई में दो ही हैं। बी फेसेस द सेम डायरेक्शन एज डी, बी और डी की सेम डायरेक्शन है बट ऑपोजिट टू आई, बट आई की जो है वो डायरेक्शन ऑपोजिट है। जी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, यार जी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, जी एंड डी फेसिंग द सेम डायरेक्शन बट ऑपोजिट टू, जी और ए सेम डायरेक्शन है बट ऑपोजिट किसके है, सी के। वो जल्दी से देखना पड़ेगा, पहले सी और बी देखते हैं, ठीक है। इस केस में मान लो मैंने यहाँ पर रख लिया, बी यहाँ आ गया, ठीक है, बी यहाँ आ गया तो बी के टी जो है वो 2% छोड़कर टी के होना चाहिए, टी यहाँ आ गया, लेफ्ट में होना चाहिए, तो टी इस तरफ देख रहा है फिर, ठीक है, टी इस तरफ ही देखेगा। और क्या बोला गया था कि ए और सी में एक बंदा है ना, सी के लेफ्ट में है A, तो ए यहाँ आ गया इस केस में। आगे बोला गया था जी और ए जो ए के लेफ्ट में जी है, ठीक है, जी यहाँ आ गया। और क्या बोला था यार, मैंने थोड़े से, ए और ई में दो बंदे हैं, तो बन तो रहा है ये, ए और ई में दो बंदे बोले गए थे ना, ठीक है। जल्दी बनाओ यार, टाइम
बी और डी सेम डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं लेकिन ऑपोजिट हैं आई के। आई अब कहाँ होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। यार एक पजल तंग कर देती है, एक पजल रह जाती है। एफ पोजीशन और अच्छा, एफ पोजीशन ऑफ सी एंड जी आर इंटरचेंज। अब ये कहाँ बनाया गया था, हाँ, सी एंड जी आर इंटरचेंज देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी सी होगा फिर। अबे हो जाए यार, यार एक पजल रह गई फिर से। एक पजल ने दुखी किया हुआ है, एक पजल रहनी ही होती है, क्या ही बोल सकते हैं। रह भी वो जाती है जो बनेगी नहीं। चलो आइए देखते हैं अब इसको, छोटे क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। इसमें इन्होंने भी वो डाली मिसिंग नंबर सीरीज। ये पहले लाइनें लगा लेते हैं थोड़ी सी। ये 15 16 के 5 दिए 15 प्लस 1 16 तिया 48 प्लस कितना हो गया 9। अब ये कैसे बन रहा है, ये अगर मैं देखूं तो यहाँ पर कितने प्लस हो रहे हैं, 11 प्लस हो रहे हैं। यहाँ पर 7 में से 6 गया, 1 5 में से 1 गया, 4 41। यहाँ पर 10 में से 7 गया 3, 23 में से 5 गया 18, 5 दिए 15 प्लस 1 16 दिए 48 प्लस 9। पता नहीं यार, पहला ही क्वेश्चन अड़ गया। ये देख लेते हैं, 2 दूनी 4 दिए 12 चौक 48 पंजे 6 देते हैं 24 चीज़ है, तो ये हो गया, ये हो गया इसका 39 प्लस 4 43। फिर माइनस हुआ 13 में से 4 गया 9, ठीक है। फिर प्लस हुआ 16, फिर से माइनस हुआ 25 और प्लस हुआ 36। तो 20 और 30 50 कट हो गया ये। आगे है 14 8 22, 22 और 12 34 और 16 फिर 20, 4 4 का डिफरेंस है 24 होंगे, तो 24 होंगे तो 94। ये इसको देख लेते हैं अब, ये किस तरह से है। अगर मैं देखूँ तो 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16 माइनस तो हुआ ये, ठीक है। ये 40 दूना 80, सॉरी माइनस 2 है ना, ये प्लस 2 हुआ, ठीक है। ये 21 दूना 42 माइनस 2 हुआ, ठीक है। ये इंटू 2 प्लस 2 हुआ होगा, इससे और देख रहे हैं हम, ये इंटू 2 माइनस 2 हुआ होगा, ठीक है। और 9.5 को अगर हम 9.5 9.5 का अगर आधा करेंगे तो 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 4.75 आ जाएगा इसका। 4.75 को मल्टीप्लाई करके सीधा 9.5 बन रहा है ना, लेकिन कम चाहिए इससे 2, तो यहाँ पर कम किए होंगे ना 2, तो फिर ज़्यादा होगा, ये 6.75 होगा ये, आई थिंक। तो 6.75 नहीं 5.75 होगा, क्योंकि 5.75 को 2 से करेंगे, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 11। टाइम ले लेते हैं कई क्वेश्चन। अरे भाई साहब, देखने में तो कौन डरावना ही लग रहा है। ये हो गया 80 इंटू 3 540, सॉरी 240, 240 और 50% 103, तो ये 343 हो गया, 7 हो गया, 100 ऊपर 20 नीचे 5 35 आ गया ये। आगे है इसका देख लेते हैं अब, 115, ठीक है। 115 225 4500 और 20, ठीक है। अगर 2 से काटेंगे इसको तो ये आ जाएगा 225, कैंसल आउट। 115 1150 रह गया ये,
1150। ठीक है, 248 ऊपर चला गया और 230 और 12 नीचे, 12 चौक 48। ये फिर 0 से 0 23 पंजे 115, पंजू चौका 20, 20 ही होगा यार इसका। अब ये कहाँ गलत हो गया, 115, 225, 45 और 20 कट गए, दो दूनी चार, दो दूनी चार, दो पंजे 10, 225 से 225 कट गया, 115। ओके, 115 ही आएगा इसका। तो ये मतलब 230 है ना, ये 48 है और ये 12 है। 12 चौक 48 हो गया। ये अगर हम इसको 23 और 10 कर लेंगे तो ये हो गया 5, 5 चौके 20, 2 आ गया इसका। आगे है 17 प्लस 34% ऑफ 500, 17 प्लस 170, 187, 21, 21 एकम 21, सॉरी 280 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 3, 7, 40, 40 इसमें माइनस करेंगे तो 147। आगे है 85% है ना, तो 17/20, 8/17, 9/13 और 9100। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से करेंगे, 3 3 9, 7 से करते हैं ना इसको, 130 आ जाएगा। फिर ऊपर ही बचा सब कुछ, नहीं 2 नीचे हुए, 4 आ गया, 17 चौक 68 हो गया। ये 3 से करेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 छिके 18 और 2 20, 204, 204 को और 130 को करेंगे, 13 से करते हैं, 13 चौक 52, 5 आ गया, 13 दूना 26, 800 इसमें घटाएंगे तो 0 2, 15 में से 8 गया 7, 25,720। अरे भाई साहब, इतना गलत कैसे हो गया। ये है 85% है ना, तो 5 पर गया तो 17 और 20 आ गया, इंटू 18, 8/17, 9/13 और 9100। 0 से 0 कैंसिल, ये 2 चौके 8, 17 से 17 कैंसिल होगा ना, फिर 7 नहीं आएगा नीचे, तो 13 सत्ता 91, 7 70 हो गया ये, 9 चौके 36, 7 के 42, 7 के 21 और 25, इसमें से 800 जब घटाएंगे अब तो 0, 800 इसमें घटाएंगे ना, 2, 15 में से 8 किया, 1720 आ जाएगा इसका। इसको कितना टाइम लिया मैंने, 120%, 1/5, 1/5 तो 50 आ गया, 50 आ गया तो ये आ गया 5000, 5000 ही आया ना। ये 800 जुड़ गया तो 5800 आ गया, 100 ऊपर, 2900 नीचे, 2 से 2 0 कैंसिल, 200 आ जाएगा इसका। आगे ये देख लेते हैं, कहाँ से करें इसको। ये 15 चौके 60 हो गया, 6 आ गया, 15 सत्ता 105, 121, 12 आ गया, 15 तिया 45, 45 और 57, 5 आ गया, 15 दूना 30 और 35, 35 71 आ गया। ठीक है, 35 71 और ये कितना है, 35 71 प्लस 3400 डिवाइड बाई एक्स, और ये माइनस करके 8 दिया 24, 8 सत्ते 56 और 58, 8 एकम 8 और 5, इसको माइनस कर लेते हैं, 13 84 7, 16 में से 8 गया 8, 4 में से 3 गया 1 और 2, 2187, 17 में से 8 गया 9, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 3390, 3390 आया ना इसका। 3390 में 34 0 0, छोड़ो यार इसको, इतना टाइम ले लिया इसने, ऊपर से हो भी नहीं रहा, इतना टाइम तो करना है। 38 का स्क्वायर कितना होता है अब, 38 का 39 का 15, 2 मिनट है। हाँ, इसका 14 44 होता है। ठीक है, ये कर लेते हैं, 25 चौका 100, 25 पाँच
125 और 135, 25 ठीक है 75 और 13 83, 835 ठीक है। 835 इसमें माइनस करेंगे तो 4 में 5 गया 9 0 6। अब इसके नीचे ये आ जाएगा ना 2795 के नीचे 69, 5 से करेंगे 45, यहाँ पर नहीं जाएगा, ये कितने पर जाएगा 5 9 45 4 30 45 27 18। यार यही नहीं बन पा रहे हैं, क्या ही हुआ है। 25 चौके 100, 10 आ गया 25 पाँचे 125, 135 आ गया 25 ये 75, 75 और 13 कितना आ गया 75 और 83 आ गया 835 ठीक है। 835 हमने 14 44 में माइनस कर दिए। 14 में से 5 गया 9, 3 में से 3 0, 14 में से 8 गया 6, 609 आ गया। अब इसको 2795 के नीचे 6 9 15 2 7 9 9 18 5 तुक्का लगाते हैं यार इसका, मैथ फिर से खराब हो जाएगा यार मुझे लगता। 340 1/4, 1/4 और 5, 340 और 5 840, 280 इसमें घटाएंगे तो 6, 7 में से 2 गया 560 ठीक है। 560 में से 112 पहले घटा देते हैं 8, में से 1 गया 4, 448, 448 को 14 से कर देंगे, 14 तिया 42 और 14 दूना 28, और ये 5 और 7 मल्टीप्लाई 35, 35 दूना 70, 35 थी 105 और 7 कितने होते हैं 1120। आगे है ये 70% ऑफ 150, 105, 15 7 105 होता है ना। और ये हो गया 3 108, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 8 112, 11 आ गया, एक आ गया 14 14 और एक 1512, 1512 में से सॉरी पहले इसको करना है ना, 14 तिया 42 होते हैं, 42 इसमें प्लस करेंगे 7 147, 17 घटाएंगे तो 130 आ जाएगा, 130। आगे जल्दी शो हो यार, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। 15 8 120 ठीक है, 80 इसमें करेंगे तो 40, 15 चौके 60, 15 शीक 15 एकम 15 और 6 21 ठीक है। 15 चौके 60, 15 को 15 और 6 21, ये आ गया 250, 250 में से करेंगे 240 तो 10। आगे है 2197, तो एक आ गया, एक और 13 14 आ गया, 14 में से 31 गए तो 17। आगे है 26, पहले इसको कर लेते हैं। 26 दूना कितने होते हैं 52, 5 आ गया 26 पंजे 130 और 35 1352 ठीक है। 214 इसमें प्लस कर कर फिर उधर से माइनस कर लेंगे, 6 6 5 1500, 5200, 66 में 1500 66 करेंगे तो 0 0 3 4300 ये आ जाएगा, ये 4300 ऊपर आ गया 387, 0 0 कैंसिल। अब देखते हैं 9 पर जाता है, 9 3 27, 9 चौके 36 और ओके 9 पर ही जाएगा ये। ठीक है अब देख लेते हैं इसको, देखें यार ये भी मुश्किल ही थी लग रही। इसको देखते हैं पहले कितने क्वेश्चन है इसके, 52 53, 3 क्वेश्चन है ना, इसको बनाते हैं अगर बनती है तो। यहाँ पर ही बना लेते हैं अभी तो। Six students have participated in a test, 200 marks, C scores 50 marks, A B C D E F ठीक है। टोटल मार्क्स कितने हैं 200 है ना टोटल मार्क्स। सी कितने, सी के कितने हैं 50, 50 मार्क्स है मीन्स 100 विच आर 20 पर, सी स्कोर 50 मार्क्स विच आर 25% हायर देन ई, जो कि 25% हायर है ई से। तो 100 का हो गया तो 20 और इसके फिर 80 आ गए। रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए एंड बी
A, B and F is 5, 8. Okay. A, B, F. D scored 60.25 marks more than E. 60.25 किसका होता है? वही 1/8 का होता है ना, 1/8, 6/8। उससे ज़्यादा करता है ना, मोर, 14/8। इसका 10 आ गया, 140 है डी के। ई एंड बी स्कोर इक्वल मार्क्स, ई और बी के इक्वल हैं, तो ये 80 हो गया, तो ये 120 हो गया, ये 90 हो गया, बन गया। हु स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स अमंग 6 स्टूडेंट्स? 6 स्टूडेंट्स में सबके सबसे ज़्यादा किसके हैं? डी के। आगे, इफ पासिंग मार्क इज 40% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। ओके, पासिंग मार्क्स मीन्स 80 है, ठीक है, 40% है तो 80 है। देन मार्क्स स्कोर्ड बाय डी आर व्हाट परसेंट मोर देन पासिंग मार्क्स? ओके, तो 60 ज़्यादा है 80 से, ये हो गया 100। 4 से करेंगे तो 25, 3, 75% ज़्यादा है पासिंग मार्क्स से। आगे, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बी, डी, एफ? बी, डी और एफ, 8, 14 और 9। एक मिनट, मैंने सही तो किया ना? डी स्कोर 62.5, 12.5 को जब 5 से करते हैं तभी आता है 62.5। तो पंजू पंजा, हाँ, 62.5 तभी आता है। तो सिर्फ सिंपल है, 5/8 है, और कितने ज़्यादा किए हैं फिर? 13। ओके, 130 आएगा, सॉरी गलती हो गई मुझसे। ये कितना आएगा? 130। पिछले चेक कर लेते हैं अब सारे, ये ऐसी गलती हो जाती हैं। उमंग द फॉलोइंग हाईएस्ट मार्क तो डी के ही हैं, ये देखना है हमको दोबारा से। 130 है, पासिंग मार्क्स से कितने ज़्यादा है? 50 ज़्यादा है पासिंग मार्क्स से। पासिंग मार्क्स 80 है ना, तो 80 से 50 ज़्यादा है ना, तो 62.5% ज़्यादा है। तो ये होगी बी डी एफ की ना, 8, 13 और 9। 8, 13 और 9। अब इस डी आई को अगर देखें, सी पी एस पी, प्रॉफिट लॉस, निकाल तो हम सकते हैं वैसे, निकाल सकते हैं यार। जैसा जैसे पूछा गया वैसे वैसे निकालते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ रिले मोबाइल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ? कॉस्ट प्राइस, रिले मोबाइल का कॉस्ट प्राइस पूछा गया ना, तो 62.5% है, प्रॉफिट हुआ है, मीन्स 13/8 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, 8 पर 13 का प्रॉफिट हुआ है। और ये कितना है? 6500। तो फिर ये कितना होगा? 5 है ना, 5 से मल्टीप्लाई हुआ और पीछे 100, तो ये कितना है? 4000 है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ रिलेम कितना है? 4000। और क्या पूछा गया है? सेलिंग प्राइस ऑफ सैमसंग मोबाइल। सेलिंग प्राइस 25% का प्रॉफिट हुआ है, 25% का प्रॉफिट हुआ है, 1000 पर 400 का होता है, तो 14,000। इसका हमने क्या निकालना है? 10,000 हो गया फिर इसका। 8 पंजे 40 होगा ना? नहीं नहीं, 8 पंजे, ठीक है, इसका तो 4000, ठीक है। ये क्या बोला गया है कि हाँ, सैमसंग है, इसका 10,000 है, ठीक है। प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ है? 25% का, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो 4 दूनी 8, ये 4 पंजे, ओके। तो ये 12,500 में से माइनस करना है हमको 4000। 005, 12 में से 8 गया, 8500 आएगा इसका। आगे है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ ओप्पो मोबाइल टू सेलिंग प्राइस ऑफ वीवो मोबाइल? यहाँ पर लिख लेते हैं, रिलेम का जो सीपी कितना आया था? 4000 आया था। ये जो सैमसंग का एसपी कितना आया था? ये आया था 12,500। आगे पूछा गया, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ ओप्पो? ओप्पो का सेलिंग प्राइस पूछा गया ना, 25,000 है। लॉस हुआ है 30% का, 3/7 मीन्स 7/10। 10 25,000 है, तो 25 सत्ते कितना होता है? 175, मीन्स 17,500, ठीक है। ओप्पो का जो एसपी कितनी है? 17,500 है। और वीवो की पूछी गई है, वीवो की भी देख लेते हैं। वीवो को 20% का प्रॉफिट हुआ है, मीन्स 6/5, ये 15 है, तो 18,000 है वीवो की एसपी। क्या पूछा क्या गया है इनका?
रेशियो पूछी गई है ना, 17,500 और 18,000, तो 2 से ये तो गए, ठीक है। 5 25 पर करें, 5 पर करते हैं, 5 दिए 15, 5 दिए 15, 5 5 25, 5 दिए 15, 5 ही के 30, 35:36 आ गया इसका। भाई बन गई डी, शुक्र है। व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एल जी मोबाइल इफ कॉस्ट प्राइस छोड़ो इसको। व्हाट इज़ द एवरेज प्राइस ऑफ वीवो, ओप्पो एंड सैमसंग। वीवो, ओप्पो एंड सैमसंग, ठीक है, एवरेज। तो ये 0 0 5 5 10, ठीक है, 3 7 10, 18 4, तो ये कितना आएगा, 16। क्वांट में यार अटेम्प्ट ही नहीं हो पाते, क्वांट में ना उसको ही बहुत टाइम लग जाता है, जो छोटे क्वेश्चन वो भी बीच में फंसने लगते हैं। इसको हम कर लेते हैं पहले, इसको बाद में करेंगे। थोड़ा सा था वैसे कैलकुलेटिव। ओके, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन है, ठीक है। ही वॉज टॉकिंग गिबरिश अबाउट थिंग्स एंड वुड वॉक फॉर मटर टू हिमसेल्फ। ही वॉज टॉकिंग gibberish about things and would walk for mutter to himself all the time। पता नहीं यार इसका। स्टमक एसिड असिस्ट विद हेल्पिंग द फूड विद डाइजेस्ट। स्टमक एसिड असिस्ट हेल्पिंग द फूड विद डाइजेस्ट, टू डाइजेस्ट होगा ना, assists with helping the food to digest the food। Again, during his inaugural speech last week, the new president discusses his goals and plans for the nation। During his inaugural speech last week, the new president discusses, during his inaugural speech last week की बात की है तो discussed आएगा ना, discussed his। आगे, unable to secure enough votes to win in his district, the politician decided to not participate in elections any further। यानी फर्दर होगा ना, यानी फार्दर थोड़ा ना होगा, यानी फर्दर आगे भी नहीं जाएगा। आगे, सिंस देयर वाज नो वे टू मॉडिफाई द डॉक्यूमेंट, द पैरालीगल हैड टू कंप्लीट रीटाइप इट, कंप्लीटली रीटाइप इट। सिंस देयर वाज नो, हेड आएगा। आगे है, ठीक है, बिकॉज देयर हैव बीन अंडरगोइंग क्लिनिकल ट्रायल्स ऑन द न्यू ट्रीटमेंट फ्यू द प्रोसीजर इज रिस्की। ठीक है, बिकॉज देयर हैव बीन अंडरगोइंग क्लिनिकल ट्रायल्स ऑन द न्यू ट्रीटमेंट फ्यू द प्रोसीजर, बी और सी होगा ना इसमें। बिकॉज देयर हैव बीन अ फ्यू क्लिनिकल ट्रायल्स ऑन द न्यू ट्रीटमेंट अंडरगोइंग, सॉरी, अंडरगोइंग द प्रोसीजर इज रिस्की। दोबारा से देखते हैं यार इसको। because there have been undergoing clinical trials on the new treatment dash the procedure is risky, because the procedure is, समझ नहीं लग रहा है यार, इसका ही नहीं समझ लग रहा है। एंड बिकॉज देयर हैव बीन, बिकॉज की तो पोजीशन ठीक लग रही है मुझको। बिकॉज देयर हैव बीन अंडरगोइंग क्लिनिकल ट्रायल्स ऑन द न्यू ट्रीटमेंट फ्यू द प्रोसीजर इज रिस्की, फ्यू द प्रोसीजर्स होगा। हाँ नहीं यार इसका चल रहा है, नो इंटरचेंज लग सकते हैं। To disguise his identity from his fans, the actor often wears a disguise in public to conceal his identity। ये तो ठीक है, ए और डी। आ गया, the students were frustrated when their baseball team won a mere 2 games by the end of the league। द स्टूडेंट्स तो ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गए। द स्टूडेंट्स वर मेयर, वर फ्रस्ट्रेटेड होगा ना,
व्हेन देयर बास्केटबॉल वन ना मेयर ओनली, हाँ मेयर ओनली होता है तो बी और सी आएगा इसका। आगे है बिकॉज ऑफ हिज इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ हिज interesting library the student learned lots of dash information at the library because of his interesting nature. Okay, B or D होगा because of his interesting nature the student learned lots of curious information at the library. Okay, each agency is responsible for dash in its own funds and figuring out a way to continue operations. Each agency is responsible for receiving in its own, for giving in its own funds and figuring out a way to continuing operation. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ईच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, नहीं इसका। आगे है लिटिगियस बाय नेचर, एवरी वन डैश द बॉय वुड वन डे बिकम अ प्रोमिनेंट अटॉर्नी, एवरी वन एज्यूम्ड द फ्यूडल किंग हेल्ड ग्रांड फीस्ट एट हिज होम and dash royalty to dine at his table and invited royalty. The feudal king held grand feast at his home and invited royalty. Careless during Diwali celebrations can dash your own safety, can endanger, can ignite तो होगा किसी चीज़ को जलाना, prompted होता है endanger ही होगा, can endanger. When God created this planet, when God created this planet, he had dash purpose for all living things. He has a specific purpose, at a specific purpose for all living things. इसको बाद में देखेंगे, अभी देखेंगे, अभी देख लेते हैं। ठीक है, ओके, सिंपल वाले नहीं दिए इन्होंने। ड्रेनेज सिस्टम्स एंड इट्स मेंटेनेंस इफ नेग्लेक्टेड would pose a threat to the community. Okay, we have a deep connections to music because it is hardwired in our brains. People whom work irregular schedules may find getting quality sleep challenging. Heart pumps blood through the blood vessels of the circulatory system. Heart pumps blood through the blood vessels of the circulatory system. ड्रेनेज सिस्टम्स नहीं होगा ना, तो यही है। आगे है लैंडिंग एक्टिविटीज कैन बी डायरेक्ट परफॉर्म्ड बाय द बैंक। ओके, लैंडिंग एक्टिविटीज कैन बी डायरेक्ट परफॉर्म बाय द बैंक। डाइंग एंड एम्ब्रॉयडरी आर डिफरेंट डेकोरेटिव आर्ट्स अप्लाइड टू टेक्सटाइल मटेरियल्स। ये भी सही लग रहा है। पंजाब इज अ रीजन दैट ओवर द सेंचुरीज हैज experienced many foreign invasions. ठीक है, volcanoes are often found where tectonic plates are diverging or converging. सही लग रहे हैं सभी। आगे है tomorrow you should graze your buffaloes far away. tomorrow you should graze your buffaloes far away, ठीक लग रहा है। much universities and junior colleges also offer many yoga. The stepmother is very sadistic and makes them to do all the housework. Okay, illusions may occur with any of the human sense. Illusions may occur with any of the human sense. With tomorrow you should graze your buffaloes far away. इसका नहीं पता चल रहा। अब यार ये भी है, ये मेरा गलत जाता है ज़्यादातर। देख लेते हैं क्या बोला गया। नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस थ्रू विच पॉपुलेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अडाप्ट एंड चेंज। एवेल्यूएशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व फ्रॉम अर्लियर टाइम्स। अभी के लिए तो बी लग रहा है इसका। ठीक है, एवेल्यूएशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व फ्रॉम अर्लियर टाइम्स। द वेरिएशन मीन्स दैट सम इंडिविजुअल्स हैव, ओके, अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट evaluation depends on a process called natural selection. ठीक है,
Natural selection is the process through which population living organisms adapt and change. ठीक है. Individuals in a population are naturally variable, meaning that they are different in ways. Natural selection is the process through which population of all living organisms adapt and change. Evaluation. This variation means that the some individuals have traits better suited to the environment than others. ध्यान से देखते हैं थोड़ा सा. पहला तो अगर ये लग रहा है एवेल्यूएशन इज द प्रोसेस, एवेल्यूएशन क्योंकि यहाँ पर उसकी इंट्रोडक्टरी स्टेंस है. एवेल्यूएशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व फ्रॉम अर्लियर टाइम्स. ठीक है. ठीक है, आगे डी में दिया गया है अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट चार्ल्स डॉन. एवेल्यूएशन जो डिपेंड करती है वो प्रोसेस है कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन. हाँ, फिर नेचुरल सिलेक्शन क्या है? नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस थ्रू विच पॉपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट एंड चेंज. The variation means that individuals in a population are naturally variable, meaning that they all are different in ways. This variation मेरे हिसाब से तो E और C है बाद में. Which is the second sentence after rearrangement D? यार ये सही हो, अगर ये गलत हो गया ना तो फिर काम खराब हो जाएगा. E और C में नहीं मुझे पक्का पता, तो इसको छोड़ते हैं. थर्ड देख लेते हैं. थर्ड तो यही लग रहा है. पहले तीन तो मुझे क्लियर लग रहे हैं, आगे देखी जाएगी. फर्स्ट सेंटेंस बी, फोर्थ और फिफ्थ का तो पता नहीं, छोड़ो इसको. ये देख लेते हैं पैराग्राफ. ठीक है, इतना बड़ा नहीं है. द टूरिज्म एक्सपीरियंस इकोनॉमी हैज़ अ कोहेसिव इफेक्ट ऑन डेनिश सोसाइटी. टूरिज्म एक्सपीरियंस economy has a cohesive effect on a Danish society. Almost all jobs created as a result of tourism are in the service sector and are distributed across all parts of the country. One of the characteristics of tourism generated employment is that it also creates jobs for people with a short cycle education and for a great many non-ethnic Danes. Okay. As such, tourism has created channels for growth and welfare at every level of Danish society. In relation to its neighboring countries, Denmark has a relative large tourism industry. Okay, Danish बोला जा रहा है, जो जैसे हम इंडियंस हैं वो डेनमार्क के डेनिश होंगे. However, growth in Danish tourism has stagnated in just recent years. Spotting the period of 2007-12, we can see Denmark experienced a recession in international tourism, while Europe as a whole enjoyed growth. Okay. However, this negative trend spans a dual reality. While Denmark has achieved growth in the city and business tourism, it has suffered a significant decline in coastal and natural tourism. If Denmark is to gain a larger share of its growth in the city and business tourism and reverse the trend in coastal and natural tourism, there is a need to step up its tourism promotion efforts. Okay, the price of tourism services is a key competitive parameter globally, but since Denmark is neither willing nor able to compete on wages or conditions of employment with countries such as Bulgaria and Thailand, its competitiveness in the tourism industry must necessarily be based on other parameters such as positive experience, superior quality, and excellent service. Denmark's strength must be given greater visibilities in order to unlock the potentials of international tourism, where tourists from the new growth markets such as Russia and China are increasingly prominent. On the one hand, the immediate potentials and strengths within city tourism and business tourism must be maximized. On the other hand, Denmark needs to address the position of strength and intrinsic product related challenges prevailing within coastal tourism and in relation to its neighboring markets, including not least the sizable German market. The growth team for tourism experience economy has dashed the creation of strong organization and uh, concerted nationwide strategy. The tourism promotion efforts
are to be organized to achieve greater effect from the investments made. Okay, क्या बोला गया? What are the importance of tourism for a Danish society? Service-based jobs produced through tourism industry have been scattered all around the country. It has created job opportunities even for low-educated and non-native Danes. ये तो बोला नहीं गया था ना, ये तो बोला गया था कि ये जो है कहाँ बोला गया था इसको? वन ऑफ द करेक्टर्स जॉब्स फॉर पीपल शॉर्ट साइकिल और ग्रेट मैनी नॉन एथनिक बोला गया, नॉन नेटिव थोड़ा ना। इट इज एन एफिशिएंट इट इज एन एफिशिएंट ड्राइवर फॉर ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर डेनमार्क। ये डेनमार्क के बारे में ऐसा टूरिज्म हैज क्रिएटेड चैनल्स फॉर ग्रोथ एंड वेलफेयर। ठीक है, सभी लग रहा है मुझको, ये जो है सही है। आगे है हाउ डज टूरिज्म इन डेनमार्क चेंज इन रिसेंट ईयर्स? कोस्टल और नेचर टूरिज्म सफर डिक्लाइन ड्यू टू द डिक्लाइन एंड नहीं, सिटी एंड बिजनेस सॉ राइज dues to growth in overall there has been a decline in coastal while city and villages to ठीक है ये। which of the following set of information is true? ठीक है, due to its impenetrable terrains Denmark has always been lagging in tourism। टूरिज्म के बारे में अगर बोला गया है ड्यू टू इट्स impenetrable terrains Denmark has always been, ये तो कहीं नहीं बोला गया था। the expense of tourism is crucial determinant of growth and tourism। हाँ, Europe in recent year has seen a significant decline थोड़ा ना, only B लग रहा है इसमें। आगे what should be key priorities for Denmark to revamp its tourism industry? Focusing on superior quality, ठीक है, providing positive travel experience, अभी है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज फॉल्स? ठीक है, रशिया एंड चाइनीज टूरिस्ट हैव ग्रोन इन नंबर एज अ रिजल्ट फॉर ग्रोइंग इकोनॉमीज। यहाँ पर बोला तो गया था, चलो डेनमार्क नीड्स टू एड्रेस इट्स इटर्नल चैलेंजेस in order to achieve maximum growth and tourism investments should be rightfully utilized through better tourism promoter. Denmark is unwilling and unable to engage in a competition based on wages or employment condition। ये तो ठीक है, investments should be rightfully utilized to better tourism promotion। इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कहीं बोला गया था? इन्वेस्टमेंट्स के बारे में तो पता नहीं, ये देख लेते हैं। डेनमार्क नीड्स टू एड्रेस इट्स इटर्नल चैलेंजेस इन ऑर्डर टू अचीव मैक्सिमम ग्रोथ एंड टूरिज्म। आ गया है जस्ट however growth in Danish tourism has stagnated in just recent years means अभी अभी जो एब्सोल्युटली नहीं, मेयरली भी नहीं, कंसीडरेबली भी नहीं, पोस्टेडली। जस्ट का यहाँ पर तो मतलब होगा कि जो अभी रिसेंट ईयर्स थे इसका। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन अप्रोप्रिएट? ठीक है, द ग्रोथ टीम फॉर टूरिज्म एक्सपीरियंस इकोनॉमी हैज डैश द क्रिएशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, हैज रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग, रिकमेंडेड होगा शायद से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग ऑफ स्पॉटिंग? अबे स्पॉटिंग क्या हो रहा है? ये स्पॉटिंग 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 द पीरियड, स्पॉटिंग एक्सपेक्टिंग, रेफरिंग, रेफरिंग होगा। ओके फिर करते हैं इसको सबमिट। इन दोनों को करना तो रिस्क है, करते हैं यार, एक्यूरेसी नहीं खराब होनी चाहिए। देखते हैं क्या स्कोर रहा। क्वांट में तो अटैम्प्ट ही नहीं आते यार, देखो क्वांट में 21 ही अटैम्प्ट होते हैं, कम से कम 25 तो हो यार। छोटे क्वेश्चन ही टाइम ले लेते हैं, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्वांट में।
67.50 मार्क्स आए हैं हमारे। एक्यूरेसी 75 टोटल अटैम्प्ट थे हमारे, लेकिन 6 रॉन्ग हो गए। परसेंटाइल आप देख सकते हैं, गाइस 1 मिनट, इसका ना सोल्यूशन, मैं सोल्यूशन बोल रहा हूँ, इसका हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे इसके बाद ये वीडियो आएगी, और उस वीडियो का, वो एनालिसिस की वीडियो का मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इस वीडियो के, तो आप चेक ज़रूर कीजिएगा और अपने स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच।